नॉर्मल वर्क होता है लिवर का कि फैट्स को ब्रेक डाउन करके बाइल जूस आपका क्रिएट करना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैट हो गया तो इवेंचुअली क्या है, लिवर उस फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, और लिवर आपका अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, सॉरी, अगर आपके जो फैट्स है वो ब्रेक डाउन नहीं हुए, तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली आपको फैटी लिवर हो जाएगा। अब यूजुअली लोग कहते हैं फैटी लिवर किसको हो सकता है, फैटी लिवर तो उसको ही होगा ना जो डाइट के अंदर आपके फैट्स बहुत ज्यादा लेता है। बट एक्चुअली में फैटी लिवर सिर्फ उससे नहीं होता है, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो भी आपका लिवर ज्यादा काम नहीं करेगा। और टॉक्सिन्स किससे बढ़ सकते हैं, टॉक्सिन्स कैन बी ड्यू टू सम मेडिकेशन, इट कैन बी ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। इसके साथ द सेकंड रीजन कैन बी कि आप ओबीस है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, या फिर आप एक ऐसी डाइट लेते हो जिसमें जंक फूड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी किसी को फैटी लिवर हो सकता है। अब फैटी लिवर हुआ, ये तो सिर्फ बिगनिंग होती है। बहुत सारे केसेस में अगर देखें जब किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, सो उससे ना बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको प्रॉब्लम हुई है, एंड बहुत ना सिवियर आपको सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम फैटी लिवर के बारे में बात करें तो फैटी लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ना रिवर्सिबल होती है। इट इज सीन कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हो, आप अपना अच्छा टेक केयर कर रहे हो, डाइट को, लाइफस्टाइल को, तो आप ना फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लिवर का टेक केयर नहीं कर रहे, मतलब किसी को फैटी लिवर हो गया है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर लिवर, देन इट विल गो टू दी नेक्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं आपका फाइब्रोसिस। अब लिवर फाइब्रोसिस क्या होता है, लिवर फाइब्रोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन ये आपकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है। लिवर फाइब्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आप ना, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं या फिर जो लोग फैट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आपने लिवर का अभी भी टेक केयर नहीं किया, आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपके ना ब्लड फ्लो जो आपके लिवर के थ्रू जाता है ना, वो ना थोड़ा कम होने लग जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो किसी के भी लिवर में जो टिश्यूज होते हैं वो लूज आउट होने लग जाते हैं, एंड इसी के साथ लिवर जो अपना अच्छे से काम करता है वो नहीं कर पाता है। अब फाइब्रोसिस अगर किसी को भी हो जाता है तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ना बहुत लोग कहते हैं हमें इंडाइजेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, हमें ना एपेटाइट लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है, या हमें ना गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा होने लग जाता है। सो ये होता है आपका लिवर फाइब्रोसिस। अब लिवर फाइब्रोसिस में और भी क्या सिम्टम्स दिखते हैं, वॉमिटिंग बहुत जल्दी आना, वीकनेस बहुत ज्यादा लगना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, एंड आपको लग रहा है अच्छा अपने आप ही हो रहा होगा, बट इसकी वजह से हो रहा है। अब एक्चुअली में देखें ना तो जब फाइब्रोसिस हुआ या फिर जब किसी के अगर देखा जाए तो इट्स नॉट दैट कि अगेन यहाँ तक भी अगर किसी को लिवर की कंडीशंस है ना, तो ये रिवर्सेबल है, मतलब कि दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ योर लिवर डैमेज। लेकिन अब अगर अभी भी कोई ध्यान नहीं रखता, मतलब बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर रहा है, सो आपका फैटी लिवर रिवर्सेबल है, फाइब्रोसिस रिवर्सेबल है, लाइफस्टाइल को, खाने पीने को, वर्कआउट सब कुछ मैनेज करके आप कर रहे हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर अभी भी आप कोई केयर नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे भाई क्या भी तो होगा, उल्टे भाई। नॉर्मल लिवर से फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर से लिवर फाइब्रोसिस हुआ, देन इट विल लीड टू अ स्टेज जहां पर आपका हो जाता है सिरोसिस। सिरोसिस को देखिए तो आपकी ये स्टेज होती है जहां पर आपका डैमेज जो हो गया है वो अब इरिवर्सिबल हो गया है, मतलब कि यहाँ पर आपका लिवर अब इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब जो आपके लिवर के टिश्यूज है ना, वो अपने आप को रिबिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। आपकी जो स्कारिंग अभी तक या डैमेज जो अभी तक है वो परमानेंट डैमेज आपका होने लग जाता है। अब ये सिरोसिस के स्टेज पर अगर हम देखें तो पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, रिवर्स नहीं होता है, एंड अभी भी अगर कोई केयर नहीं कर रहा है तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक लिवर फेलियर, इट कैन लीड टू लिवर कैंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर मैं यहीं पर सोचूं कि सिरोसिस तो एक एक्सट्रीम स्टेज है ना, कि बिल्कुल एक्सट्रीम है, बिल्कुल ही आपका हो जाता है आपका
एक्सट्रीम चला गया। लेकिन अगर आप देखें ना कि अगर आप इनिशियली आपको अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम लग रहे हैं, या फिर आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो या फैटी बहुत ज्यादा हो, तो अभी से अपने लिवर का टेक केयर करना शुरू कर दो, क्योंकि फैटी लिवर एंड लिवर फिब्रोसिस आपके रिवर्सेबल है, लेकिन सिरोसिस नहीं है। आपको क्या करना है, अपने लिवर का टेक केयर करना है, एज वेल एज आपको अपने लिवर का पूरा ध्यान रखना। बट द क्वेश्चन इज हाउ, मैं कैसे अपने लिवर को मैनेज करूं, मैं कैसे अपने लिवर का टेक केयर करूं। तो सबसे पहला, अगेन एज आई सेड, जब आप लिवर के बारे में बात करते हो, लिवर पे डैमेज टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है और फैट्स की वजह से हो रहा है। सबसे पहला, अगर मुझे टॉक्सिन लेवल को लिवर में कम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अवॉइड टॉक्सिन। जो भी आप खाना लेते हो, ऐसा खाना लो जिसके अंदर आप ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना नहीं ले रहे हो, आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट कोशिश करो कि आप ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टॉक्सिन्स के आसपास नहीं आ रहे हो। जितने भी आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एरोसोल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जिन भी चीजों को आप खा रहे हो, कंज्यूम करो, उसमें इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स, एडिटिव्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मिलकर आपके लिवर को डैमेज करते हैं। तो अवॉइड दीज थिंग्स। अपने घर में भी अगर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करो जो इको फ्रेंडली हो एंड ऑल्सो जो आपके बॉडी पे डैमेज ना करे। द सेकेंड इज, आपको क्या करना है, मेंटेन अ हेल्दी वेट। क्योंकि अगेन, एक रीजन तो हमने कहा अल्कोहल पीने से हो रहा है, लेकिन एक और रीजन ये भी है कि जिनका वेट ज्यादा होता है उनके लिवर पे भी डैमेज होता है। अगेन, अगर आपका फैट लेवल, अगर आप डाइट में से बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो इवेंचुअली वो भी आपके फैटी लिवर के अंदर टर्न करेगा, और अगर फैटी लिवर आपको होने लगेगा, तो इवेंचुअली आपका लिवर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए अगर आप बचना चाहते हो AFLD, दैट इज अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से, तो उसके लिए क्या करो, अपने वेट को चेक में रखो, मतलब अपने वेट को मेंटेन करो। इसके अलावा आप क्या करो, आप फैटी लिवर या वो क्यों हुआ था किसी को भी, उसके पीछे रीजन ये था कि जब आपकी बॉडी के अंदर ना फैट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। एंड ऑल्सो फैटी लिवर होने का रीजन ये भी था फ्रेंड्स, कि ना आपकी बॉडी में फैट जितनी कैलोरीज है उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो वो आपकी बॉडी किस तरीके से सेव करती है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। एक्सेसिव फैट्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड के रूप में सेव कर देती है। तो अब अगर मुझे एक्सेसिव फैट्स को कम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जितने भी फैट्स मेरी बॉडी में है ना, मैंने उसको यूज कर लिया, राइट। मैंने उसको ऐसे यूज किया कि सारे फैट्स मेरी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होकर मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होंगे नहीं, तो मेरी बॉडी उसको जमा कैसे करेगी। तो उसके लिए क्या करो, अच्छे से वर्कआउट करो, आप ना वर्कआउट के ऊपर यार। फोकस करो, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो जितने भी आपके फैट्स होते हैं ना, आपकी बॉडी उसे यूज कर लेती है, फ्यूल में कन्वर्ट कर लेती है। इसके साथ जब भी आप डाइट ले रहे हो ना फ्रेंड्स, अपनी डाइट ऐसी लो जिसके अंदर आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, एंड न्यूट्रिएंट्स के शुरुआत साथ बाहर से साथ पहले आपको कहो। ऐसा लेना है यहाँ धुंधा जिससे तो वही कि बोल रहा आप है क्या मेन। कर सकते हो, अगर आपको अपने फैट लेवल्स को कंट्रोल करना है, सॉरी, तो आप अपने डाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या करो, व्हेनेवर यू आर टेकिंग योर डाइट, अपने डेली डाइट के अंदर अवॉइड हाई कैलोरिक फूड, रिफाइंड ऑयल्स कम लो, रिफाइंड कार्ब्स कम लो। फैट्स अगर ले रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हुए मेक श्योर कि आप लो फैट ले रहे हो, ठीक है। दूध ले रहे हो तो थोड़ा स्किम्ड दूर है यूज कर आगे रहे हो, लागल भाई, पनीर ले लागे रहे हो तो थोड़े लो नजदीक फैट करो। यूज कर रहे हो। देन ऑल्सो अपने फैट्स जो इन अरे ये जनरल तो आप अपने डाइट में लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहाँ से लेते हैं, लाइक हो गया आपके ऑयल्स हो गए, तो ऑयल्स को स्विच करो, ऑलिव ऑयल यूज कर लो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल, घी यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल का धरो यूज धरो। करो, ओमेगा 3 गरम फैटी क्या है। एसिड्स को ऐड करो, तो उसके लिए फिश ऐड कर सकते हो डाइट में, आप नट्स को ऐड करो, सीड्स को ऐड करो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना, तो आप अपने लिवर फंक्शनिंग को प्रमोट कर सकते हो, और आप ना अपने लिवर की हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें तो आपने करी, तो अगर ओवरऑल देखो, अपने हेल्दी लिवर के लिए वेट को मैनेज करो, बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, अवॉइड टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल भी जब ले रहे हो तो आप ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबली लो। इन सारी चीजों के साथ आप क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन बी डन। एक तो मैंने आपके साथ डाइट बात कर दी, दूसरी मैंने लाइफस्टाइल कह दिया, तब मैंने प्लस आपको बोला कि अपने गट फ्रेंडली चीजें आप लो। लेकिन एनी अदर थिंग डू यू थिंक कि जिससे आपको पता चल जाएगा
एंड आप जो कर सकते हैं एक हेल्दी लिवर के लिए। और क्या कर सकते हैं, और कुछ आपने सुना है या आप प्रैक्टिस करते हो, व्हाट एल्स कैन बी डन? ऑलराइट, तो पीयूष जी कह रहे हैं प्रोटीन का इंटेक हम अपनी डाइट में इंक्रीज कर दे, एब्सोल्युटली। क्योंकि प्रोटीन कैसे हेल्प करता है, बेसिकली जब आप प्रोटीन लेते हो ना, प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर ना इट हेल्प्स इन आपकी बॉडी के रिकवरी के लिए। सो वी ऑल नो प्रोटीन का एक मेजर फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। सो रिपेयर टिश्यूज को, वो बॉडी के हर एक सेल को रिपेयर करता है। तो यस यू कैन ऐड। नम्रा जी कह रही है जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। सो मैम इस पे थोड़ा सा अगर आप डाल पाएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे हेल्प करेंगे आपके लिवर को, इफ यू कुड जस्ट हाईलाइट अ लिटिल। ओके, योगेश जी कह रहे हैं हल्दी को ऐड कर लो जसनीत डाइट के अंदर, हल्दी अच्छी होती है। ओके, आई एग्री। हल्दी के अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लिवर हीलिंग में हेल्प करते हैं, ऑफ कोर्स। एनीथिंग एल्स विच इज कमिंग टू योर माइंड? को भी मैनेज किया, लाइफस्टाइल को भी मैनेज किया, फाइबर कंटेंट अच्छा ले लिया, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर फाइबर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोगे वो बॉडी में फैट लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर आंसर आए हैं कि जसनीत फाइबर ले लो, और फाइबर के साथ साथ ना जसनीत आप मिल्क थिसल ऐड कर सकते हो। देन रेड ग्रेप्स का एक ऑप्शन आया है। एक मेरे पास यहाँ पर बोल रहा है कि हल्दी को भी आप ऐड कर सकते हो, एंड एक पर्सन ने मुझे मिल्क थिसल भी यहाँ पर ऑप्शन लिखा। सो जैसे कि आप सबने मुझे इतने सारे ऑप्शन दिए ना, मैं भी आपको बताती हूँ एक्चुअली एक हेल्दी लिवर के लिए आप क्या कर सकते हो। एक हेल्दी लिवर के लिए ना आपको पता है कुछ अगर आप चीजें अपने डाइट में ऐड करते हो ना तो आप लिवर को हेल्दी कर सकते हो। सो लाइक एक आपका हर्ब होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क थिसल, उसमें एक स्पेशल कंपाउंड आपका होता है जिसे हम कहते हैं सिलिमरीन। वो आपके लिवर हेल्थ को काफी प्रमोट करता है और लिवर हेल्थ के लिए इट इज नोन। सेकेंड इज अपने डाइट के अंदर ना आप सिलीनियम को ऐड कर लो। अब सिलीनियम को देखा जाए तो ये आपका एक मिनरल होता है, एंड सिलीनियम में ना आपके हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत हाई होती है और ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अपने डाइट में ना सिलीनियम के सोर्सेज ऐड कर लो। आप अपने नेचुरल डाइट से भी कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो मल्टीविटामिन ले लो एक अच्छा, जिसमें आपको एक अच्छा सोर्स मिल जाए। इसके अलावा आप विटामिन सी ऐड करो अपने डाइट में। अब आप कहेंगे विटामिन सी ही क्यों, राइट? विटामिन सी आई एम श्योर आप सबको पता होगा बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो टॉक्सिन रिमूवल में, टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सपोर्ट करता है। तो अब अगर मुझे अपने लिवर हेल्थ को जितने टॉक्सिन्स को मैं फाइट कर पाऊंगी उतना मेरे लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फ्रेंड्स सिंपल है कि आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंड लिवर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप ऐड कर लो अपने डाइट में, आप विटामिन सी को ऐड करो। देन उसके साथ प्रोटीन रिच डाइट लो, क्योंकि प्रोटीन जब आप लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं, एंड उसी में एक सोर्स और एन एसिटाइल। तो ये आपका एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो उसको अपने डाइट के अंदर ऐड कर लो, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हो तो वो आपके लिवर की हीलिंग प्रॉपर्टीज को और भी ज्यादा बेटर करने में आपकी हेल्प करेगा। और राइट, इसके अलावा वो बूते बहुत लोग कहेंगे जैसे कि कर्क्यूमिन क्या है। हल्दी के अंदर से स्पेशल एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं आप है, प्लस कर्क्यूमिन जब आप अपने डाइट में लेते हो ना वो आपके लिवर की फंक्शनिंग को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। तो आप अपनी डाइट में कर्क्यूमिन ऐड करो। प्लस थोड़ा सा अगर आप कोकोनट ऑयल, सो बहुत सारे लोग होते हैं कि कोकोनट ऑयल चम्मच भर के आपने ले लिया अपने डाइट में, सो वो ओवरऑल हेल्थ में भी एंड लिवर के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों में देखें तो ये जैसे कुछ हर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं, मिल्क थिसल हो गया, सिलीनियम हो गया, कर्क्यूमिन हो गया, ये सब चीजें आप कहाँ से ले सकते हो, या विटामिन सी में कहाँ से लो? तो उसके लिए अब आप कुछ क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ये रोज रोज, अब मिल्क थिसल प्लांट में कहाँ ढूंढने जाऊंगी, कहाँ से लूंगी? सो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मार्टर वे करना चाहती हूँ, मतलब आई वांट इज कि एक स्मार्ट वे से मैं अपने न्यूट्रिएंट्स भी